Assalamu alaikum. My name is Sophia Ijaz. Let us start with introduction to database. The database is now such an integral part of our day-to-day life that often we are not aware we are using one. To start our discussion of databases, in this section we examine some applications of database systems. These are some examples of database applications. Purchases from the supermarket. You must be well aware of supermarkets. आप पहले भी गए होंगे वहाँ पर. जब भी आप वहाँ पर कोई भी आइटम्स परचेज करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं सुपरमार्केट में कि डेटाबेस वहाँ पर मौजूद है या नहीं. आपने ज़रूर देखा होगा कि असिस्टेंट होता है, वो बारकोड रीडर से आइटम्स को स्कैन कर रहा होता है और फिर उनकी प्राइसेस कैलकुलेट होकर आपके पास आ रही होती हैं कि टोटल प्राइस क्या है और इंडिविजुअल आइटम की प्राइस क्या है. हर आइटम की प्राइस जो है वो प्रोडक्ट डेटाबेस में मौजूद होती है और जो वो बार कोड से स्कैन कर रहा होता है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम उसे रीड कर रही होती है और फिर डेटाबेस से उसकी प्राइस को लेकर आती है और फिर टोटल प्राइस कैलकुलेट होती है. इसके अलावा इस प्रोग्राम के और भी काम होते हैं, जैसे कि आपने एक टिश्यू रोल बाय किया तो अगर टोटल स्टॉक में 25 आइटम्स थे तो अब उसमें से 1 माइनस करके उसे 24 पर लेकर आना, ये भी इसका काम है. इसके अलावा अगर आपके पास थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड तो आपको पता होगा. थ्रेशोल्ड अगर 25 है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई टिश्यू रोल अगर 25 से कम हो जाते हैं तो फिर मेरे पास अलर्ट आ जाना चाहिए या खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए कि स्टॉक के अंदर हमारे पास टिश्यू रोल कम है तो उनका ऑर्डर प्लेस हो जाए. ये काम भी डेटाबेस सिस्टम मैनेज कर सकता है. इसके अलावा कस्टमर अगर टेलीफोन करके पूछ ले सुपरमार्केट में कि असिस्टेंट से कि भाई क्या आपके पास ये आइटम मौजूद हैं या ये आइटम स्टॉक में कितने मौजूद हैं, तो ये इंफॉर्मेशन भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू असिस्टेंट चेक करके बता सकता है आपके कस्टमर को. इसके अलावा परचेजेस यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड से जब आप परचेज करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि असिस्टेंट ये चेक करे कि आपके पास इतनी क्रेडिट लिमिट भी है कि आप कोई चीज़ बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकता. अब ये ऑपरेशन जो कैरी आउट होता है टेलीफोन से भी हो सकता है कि फ़ोन करके पता किया जाए, या अगर कार्ड रीडर मौजूद है तो ऑटोमेटिकली जो है वो रीड करके कंप्यूटर सिस्टम से लिंक्ड होता है और वो बता सकता है कि भाई इनकी लिमिट कितनी है. चाहे कोई सा भी केस हो, टेलीफोन की बात करें या हम कार्ड रीडर कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू की बात करें, आपके पास डेटाबेस लाजमी मौजूद होना चाहिए जहां पर ये इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई हो कि आपने क्रेडिट कार्ड से कितनी परचेजेस की हैं और आपकी अब लिमिट कितनी रह गई है. अच्छा जी. इसके अलावा जब परचेज कंफर्म हो जाती है तो फिर मज़ीद आपने जो अभी परचेजेस किए हैं उन डिटेल्स को भी ऐड करना होता है. बुकिंग अ हॉलिडे एट द ट्रेवल एजेंट्स. अब आपको हॉलिडे बुक करवानी है ट्रैवल एजेंट से. अब देखिए एक वक्त में बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवल एजेंट को अप्रोच कर रहे होते हैं और हॉलिडे बुक करवाना चाहते हैं और सेम फ्लाइट्स जो है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टिंग ना हो जाएं. इसके लिए क्या तरीका है कि ट्रैवल एजेंट जो है वो डेटाबेस मल्टीपल डेटाबेस में चेक करते हैं कि कौन कौन सी हॉलिडे और कौन सी फ़्लाइट मौजूद हैं, उनकी डिटेल्स, और जब भी हॉलिडे को बुक करना है उसके लिए अरेंजमेंट का जो ज़िम्मा है वो किसका है, ट्रैवल एजेंट का है. और इसके लिए वो डेटाबेस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं. अब ये सिस्टम का काम है कि इंश्योर करे कि ऐसा ना हो कि दो डिफरेंट एजेंट्स जो है वो एक ही हॉलिडे पर ओवर बुक कर दें सीट्स को, फ्लाइट को ओवर बुक कर दें. ठीक है, तो ये क्या है, डेटाबेस सिस्टम का काम है. इसके अलावा यूजिंग द लोकल लाइब्रेरी.
लाइब्रेरी के अंदर आपको पता है बहुत सारी डिटेल्स मौजूद हैं बुक्स की भी, और उसके साथ साथ जो बुक्स को पढ़ रहे हैं रीडर्स उनकी भी, रिजर्वेशंस, बुक अगर रिजर्व हुई भी है, एंड सो ऑन। अच्छा, एक कंप्यूटराइज इंडेक्स जो है, एक तो इंडेक्स आपने देखा है बुक्स में होता है, इसी तरह से कंप्यूटराइज इंडेक्स होता है जो कि रीडर्स को ये बता सकता है कि आप जो बुक ढूंढना चाह रहे हैं उसका कोई टाइटल है या कोई ऑथर है या कोई सब्जेक्ट एरिया है, इनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर सर्च करके आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि वो बुक मौजूद है या वो बुक इस वक्त मौजूद नहीं है। तो डेटाबेस सिस्टम इसके अलावा और क्या हैंडल कर सकता है, ये बता सकता है कि बुक जो है वो रिजर्व्ड है या नहीं है, या वो कब अवेलेबल होगी, ठीक है, कितने दिन बाद जो है जिसने रिजर्व की है वो वापस कर देगा बुक को। इसके अलावा क्या है कि आपका सिस्टम रिमाइंडर भी भेज सकता है कि जिन लोगों ने बुक को बोरो किया था, अगर ड्यू डेट जो है वो आने वाली है या गुजर गई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्योंकि डेटाबेस सिस्टम के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम ये सारे टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ज़्यादातर होता बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास सुपरमार्केट की बात करें या हम एक लाइब्रेरी की बात करें, बारकोड्स मौजूद होते हैं ताकि ट्रैक कर सकें कि कौन सी बुक जो है वो लाइब्रेरी में आ रही है या लाइब्रेरी से जा रही है। टेकिंग आउट इंश्योरेंस। अब अगर इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं आप, चाहे वो पर्सनल इंश्योरेंस है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, घर में मौजूद चीज़ों की इंश्योरेंस है, कार की इंश्योरेंस है, इन सब इंश्योरेंस के लिए आपका जो ब्रोकर है जिसके पास आप जाएंगे इंश्योरेंस की बात करने के लिए, तो वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को देखेगा, वो देखेगा कि भाई कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट का डेटा मौजूद है डेटाबेस में जो कि इंश्योरेंस देंगी, कितनी देंगी आपको, और ये सब कुछ कैलकुलेट होता है सिस्टम में, जो आपका डेटाबेस सिस्टम है, यूजिंग योर पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि जो आप नाम देंगे, एड्रेस, एज, आप ड्रिंक या स्मोक तो नहीं करते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे फिर आपकी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस डिटरमिन करके देगा आपको आपका डेटाबेस सिस्टम। इसके अलावा ब्रोकर सर्च कर सकता है मल्टीपल डेटाबेस को टू फाइंड कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो कि आपको सबसे बेस्ट डील दे रही है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से आपके लिए बेस्ट डील कौन सी रहेगी। इसके अलावा और भी डेटाबेस एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रेंटिंग अ वीडियो, यूजिंग द इंटरनेट, स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ पे डेटाबेस सिस्टम मौजूद है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन है, आप किस कोर्स में इनरोल्ड हैं उसकी इंफॉर्मेशन है, आपने कौन से मॉड्यूल्स जो है वो पिछले साल लिए थे या इस साल लेने वाले हैं, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है, आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स, ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस सिस्टम में मौजूद है। उसके अलावा स्टाफ कौन सा है जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, उनकी सैलरी डिटेल्स, उनकी पर्सनल डिटेल्स, वो सब भी मौजूद है। कहाँ पर? डेटाबेस सिस्टम में। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं, किससे रिलेटेड? डेटाबेस एप्लीकेशन से रिलेटेड।